खाद पाकर खिले किसानों के चेहरे में तौली पिपर झला। कई दिनों की परेशानी और इंतजार के बाद खाद मिलने पर किसानों के चेहरे पर खुशी लौट आई। खाद पाकर किसानों ने राहत की सांस ली और कहा कि समय पर खाद मिलने से अब खेती किसानी का काम सुचारू रूप से आगे बढ़ सकेगा। इस दौरान भाजपा जिला पंचायत सदस्य सुरेंद्र चंद्र पुष्कर, युवा मोर्चा मंडल अध्यक्ष विकास सिंह और निवर्तमान मंडल अध्यक्ष जितेंद्र शुक्ला ने किसानों के बीच सरकार का पक्ष रखते हुए कहा कि सरकार किसानों के हित में लगातार कार्य कर रही है और खाद की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। मजदूरों का सहारा मैं हूं जितेंद्र वाजपेयी इस समय मौजूद हूं उत्तर प्रदेश के जनपद लखीमपुर खीरी ग्राम पंचायत के चौराहा के काबिल सहकारी समिति में मौजूद हूं इस समय। और यहाँ पे खाद वितरण का कार्यक्रम चल रहा है। कुछ किसान खाद लेकर निकल रहे हैं। मैं इनसे जानकारी करना चाहूँगा। भैया क्या नाम है आपका? अब कोई समस्या तो नहीं है वर्तमान में? तो अच्छा, पर्याप्त खाद मिली है हमको? तो पर्याप्त मिली है। और भी हमारे बीच में किसान मौजूद हैं। मैं इनसे भी जानकारी करना चाहूँगा। जो लोग हैं, खाद वितरण का कार्यक्रम चल रहा है, खाद वितरण हो रही है, बढ़िया मिल रही है खाद, बढ़िया मिल रही है। अब तो कोई समस्या नहीं है? कोई समस्या नहीं है। कितनी एकड़ जमीन है? अरे जमीन हुआ तो खाद वितरण को लेकर तरह तरह की अफवाहें और भ्रम चल रहे थे, लेकिन सरकार भी इसके लिए चिंतन कर रही और किसानों की आय दुगनी करने का प्रयास कर रही है। लोगों को खाद मिल रही है। मैं जानकारी करना चाहूँगा। क्या नाम है? खाद की कोई समस्या है? कोई समस्या नहीं, मिल रही है खाद। कितनी जमीन है? कितनी मिली है? अब 5 बोरी 4 बोरी आज मिली है। और भी लोग मौजूद हैं हमारे बीच। क्या नाम है? कैसे आए थे यहाँ? खाद मिली है। खाद मिली है? कितनी मिली? अब मिल गई है 15 बोरी। 15 बोरी। अब तो कोई दिक्कत तो नहीं है? अब कोई दिक्कत नहीं है। जब खाद कम पड़ जाए, खेत में बह जाए तो कोई दिक्कत नहीं। कितने धान लगाए हैं? धान लगे 25 बीघा। और गन्ना कितना बोए हैं? 25 बीघा गन्ना है। तो बड़े काश्तकार हैं। कितनी बोरी खाद मिली? 15 बोरी खाद मिली है ना? तो अब काम चल जाएगा। कोई समस्या है? नहीं है। समस्या हुई तो फिर आएगी। खाद वितरण को लेकर तरह तरह की सूचनाएं चल रही थी और कंप्लेंटें भी चल रही थी, लेकिन अब काश्तकार जो हैं कुछ राहत की सांस ले रहे हैं, क्योंकि काश्तकारों को खाद मिल रही है। यहाँ पे भी ये समस्या सर जी बताओ जी। ये हमारे खेत है, खीरी का जो है वो लाओ, चाहे खेत सीतापुर में लाओ, और खीरी वाले का आधार लाओ। खीरी क्या नाम है? महेश कुमार। और खेत कहाँ है आपका? सीतापुर में खीरी में है। खेत खीरी में है, रहने वाले सीतापुर के हैं। रहने वाले सीतापुर के हो। हाँ, तो खाद मिली आपको? नहीं मिली। टोकन मिला था? नहीं कुछ मिला। नहीं मिला। कहा था सीतापुर जाओ। और यहाँ कहाँ रहते हो? यहाँ हम सीतापुर गरवा में रहते हैं। सीतापुर में दिखाना पड़ता है। जमीन कहाँ है? जेनी में है। कौन सी मिल में गन्ना बेचते हैं आप? अजवापुर, हरियाणा। हरियाणा। अच्छा, हरियाणा। तो हरियाणा में गन्ना बेचते, वहाँ की समिति से आपने संपर्क किया? जो गन्ना की बताओ तो कोई माहौली है, हमें बताओ तो कोई ऐसा नहीं। तो मोहाली में आपको संपर्क करना चाहिए। पहले आप वहाँ जाइए। अब यहाँ के कर्मचारियों को बताना चाहिए नहीं? वो बिल्कुल बताना चाहिए। भैया ने बताया कि हमारा खेत है लखीमपुर में और मैं सीतापुर का रहने वाला हूँ और मुझे खाद नहीं मिल पा रही। आपकी भी समस्या को मैं दिखाऊंगा चैनल के माध्यम से। और भी हमारे साथ में किसान मौजूद हैं। तुमको खाद मिली है? समस्या है। जरूरत कितनी है? ये समस्या पर्याप्त है? तो नहीं। आप बने रहिए एमटीएस न्यूज के साथ। मैं जितेंद्र वाजपेयी, युवा मोर्चा, जो युवाओं के काफ़ी चहेते हैं और युवाओं में एक अच्छी पकड़ है। भाई विकास सिंह जी हमारे बीच में हैं और मैं इनसे भी कुछ जानकारी करना चाहूँगा। अध्यक्ष जी, खाद वितरण को लेकर काफ़ी अफवाहें चल रही हैं और किसानों में रोष भी है, क्या कहना है? आज के विषय में हमारा कुछ कहना नहीं, क्योंकि हम युवा मोर्चा के मंडल अध्यक्ष हैं। इसके लिए हमारे मेन वाली मंडल अध्यक्ष है, माननीय विधायक हैं। युवा किसान मोर्चा के मंडल अध्यक्ष है, निवर्तमान मंडल अध्यक्ष है। युवाओं से संबंधित कोई बात हो तो आप हमसे बताइए, फिर तुम सामना करने के लिए तैयार हैं। सरकार की भी फजीहत हो रही है। सरकार की कोई फजीहत नहीं है। सरकार लगातार प्रयास में है
जो भी जमाखोर हैं, जो प्राइवेट दुकान वाले हैं, उनके जरिए जो समस्या पैदा की जा रही है। कहीं ना कहीं से उनके भी विपक्षी पार्टियों द्वारा उनको भी शोषित किया जा रहा है, पोषित किया जा रहा है कि कहीं ना कहीं भ्रम फैलाया जा रहा है कि इनको खाद के साथ में कुछ और प्रोडक्ट वितरित किए जा रहे हैं। जो बहुत पुराने से दुकानदार बड़े बड़े हैं, खाना खबर के कारण उन पर रख रही है और लगातार सोसाइटी का देखिए जा करके चाहे रास्ता चले जाइए, चाहे पेपर चलाते चले जाइए, करंट लोकेशन चाहे अगर चले लो, आप बताइए आप चले जाइए, लगातार खाद वितरण हो रहा है, लोग जा रहे हैं बराबर खाद पा रहे हैं। और भी लोगों की जो है आरोप हैं कि अपने चहेतों को खाद दी जा रही है, छोटे किसानों के साथ में कुछ ऐसा बर्ताव किया जा रहा है जिससे बहुत से किसान आहत होकर ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से शिकायतें भी दर्ज कराई है। ऐसा करें हैं आप जाकर के सचिव की और अध्यक्ष जी के एक उनके पास डेली बुक होती है, चेक करा दीजिए जाकर के, कहीं से भी उनके आधार कार्ड पंच करा के शासन की गाइडलाइन के अनुसार खाद दी जा रही है। कहीं भी कोई अनियमितता नहीं है और जहाँ कहीं अनियमितता है आप लोग सबूत लेकर आइए तो दर्ज होने का काम आने वाली है। हमारे बीच में वर्तमान मंडल अध्यक्ष कस्ता के जितेंद्र शुक्ला जी भी हैं, इनसे मैं भी जानकारी करना चाहूँगा। अध्यक्ष जी आपको किसान भी हैं और खेती किसानी करते हैं, क्या आपको खाद मिली है? हाँ, हमें पर्याप्त मात्रा में अपनी आवश्यकता के अनुसार खाद उपलब्ध हुई है। हमारी जो बीपैक्स मुरासा है, इसमें इस समय मौजूदा समय में 4 ट्रक खाद का स्टॉक है। किसान अपनी वरीयता के अनुसार खाद प्राप्त कर रहे हैं, मानक के अनुसार खाद प्राप्त कर रहे हैं, कोई हमारी समिति में दिक्कत नहीं है। कुछ लोगों के आरोप है कि जमाखोरी और अपने चहेतों को जगह दी जाती है। ऐसा कुछ नहीं है, ये आरोप निराधार हैं। हो सकता है कहीं ऐसा हो किसी सर्वर डाउन की वजह से नेटवर्क न चल रहा हो, पास मशीन न चल रही हो, बाकी ऐसा कुछ नहीं। हमारे बीच में भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के जिला पंचायत सदस्य सुरेश चंद्र पुष्कर जी भी बैठे हैं, जो यूपी टॉप लीड किए हैं। भारतीय जनता पार्टी का भी मान बढ़ाया है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के टिकट पे उत्तर प्रदेश से टॉप करने वाले किसानों के बीच में जुड़े रहने वाले और किसानों के मसीहा भी कहे जाते हैं, सबके शामिल होते हैं। मैं जानकारी करना चाहूँगा नेताजी, खाद के संबंध में आपके पास भी काफी काटना पड़ता है। समस्या ये थी कि समय से खाद कभी कभी रैक नहीं लग पाया और सप्लाई नहीं हो पाई, डिमांड ज़्यादा हो गई और जो गरीब आदमी थे वो समय से आधार कार्ड नहीं जमा कर पाए। ऐसी परिस्थिति में वो पीछे रह गए, उनके समय से जमा हो गया, उनको मिल गई। और बाद में अब तो हमें ये लग रहा है चारों तरफ 2-3 सोसाइटियों में भी संगिलवा है, अब तो लगभग सभी तो खाद मिल रही है, कोई ऐसी प्रॉब्लम है नहीं और वो सप्लाई भी बहुत है और लोगों को मिल भी नहीं। समाजवादी पार्टी का आरोप है कि भाजपा किसानों की फसल को बर्बाद करना चाहती है। देखिए ऐसा है, खाद जब एकदम डिमांड होती है तो कोई भी गवर्नमेंट रही हो तो डिमांड में भीड़ ज़्यादा हो जाती है और जब भीड़ हो जाती है लोग हल्ला मचाने लगते हैं। तो ये तो समस्याएं हर सरकार में रही हैं और ये सरकार तो इतना संवेदनशील है कि खाद की अगर देखा जाए तो सप्लाई तो जिले पे कमी है ही नहीं और हमारी सरकार ने खाद तो पूरी कर दी, लेकिन ये समितियों पे समय से नहीं पहुंच पाई, लोग लेने वाले बहुत आ गए, तो इसमें थोड़ी अव्यवस्था रही और बाकी अब तो सबको मिल रही, कोई कहीं समस्या नहीं है। हल्ला मचा है कि खाद की कमी है, हमारी फसलें बर्बाद हो रही, चौतरफा हल्ला मचा हुआ है, इस पर क्या कहना है? कोई फसलें बर्बाद तो नहीं, किसी गन्ना सूखा तो है ही, सबका हरा भरा गन्ना और सबको खाद मिल रही, ये तो मान सकता हूँ। किसी कम मिली, किसी ज़्यादा मिल गई, जो समय से पहुँच गया और ट्रक वगैरह लोड होके आ गया और समय से पहुँच गए तो उनका आधार कार्ड जमा हो गया, उन लोगों को मिल गई। जो बेचारे बाद में पहुँचे तो आगे भी डिमांड तक जो है उनको दिक्कत कोई हो रही है, 2 दिन के लिए। 1-2 किसानों के वीडियो भी वायरल हुए कि सचिवों के द्वारा भूमिका की गई। हाँ, ये कुछ सचिव अगर इस तरीके से किए हैं तो उनका संज्ञान लिया जा रहा है, गलती करेगा तो सजा भी दिलाई जा सकती है। सरकार इतना संवेदनशील है, हर आदमी के साथ न्याय करना चाहिए। आप तो हमेशा खाद की डिमांड पूरी करने की मांग करते आए हैं, आपकी डिमांड कितनी मानी गई और कितने लोगों को खाद आपने वितरण करवाया है, किन गरीबों को खाद दिलवाया है, और नाम बताएंगे? तो नहीं है, लेकिन इतना है जो सामने आया। मैंने अधिकारियों से वार्ता की, मैंने बहुत पहले CDO साहब से जिला योजना की बैठक में भी खाद की समस्या उठाया था। उन्होंने कहा सप्लाई पूरी होगी, खाद सबको मिलेगी। फिर बीच में डिमांड ज़्यादा हो गई
तो ऐसी परिस्थिति में थोड़ी समस्या आई, लेकिन अब मेरी प्रेजेंट टाइम में कोई समस्या नहीं है। और दूसरी चीज़ ये रही, खाद तो खैर अधिकारियों जिनसे बात हुई उन्होंने पूरी सक्रियता से साथ में खाद की उपलब्धता हर समितियों पे करा दी गई है। आगे भविष्य में कोई समस्या होगी। लोगों के आरोप है कि एडीओ कोऑपरेटिव फोन ही नहीं उठाते। एडीओ कोऑपरेटिव से हमारी बात हुई और लंबी वार्ता हुई, और हमारी एडीसीओ साहब से बात हुई, हमारी अन्य अधिकारियों से बात हुई। तो ये है, हर किसान बार बार फोन कर रहा है लगातार, 24 घंटे फोन करेंगे। क्या आपकी संतोषजनक वार्ता हुई एडीओ कोऑपरेटिव से? नहीं, हमारी संतोषजनक बात हुई। उन्होंने हमने कहा तो उन्होंने कहा खाद की उपलब्धता हम पूरी कराएंगे और खाद की कमी नहीं होने देंगे, और जो इसमें समस्या है तो थोड़ा धैर्य रखें, खा सकते हैं। जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं एमकेएस न्यूज़, मजदूरों का तारा।